नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोय सर्वसाहु एषु पंच नमोकार सर्वपावपणाश मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। दानव प्रिय, सुख और दुख की दो अनुभूतियों के बीच में अनुकूलता और प्रतिकूलता, दो संयोगों के बीच में हमारी लाइफ, हमारी जीवन की हर पल व्याप्त होती है। और जैसे जैसे इन अनुभूतियों के अंदर हम मिक्स होते हैं, वैसे वैसे ही कुछ अलग एहसास होता है। कोई चिंता करता है, कोई चिंतन करता है, कोई सलाह देता है, कोई सहाय देता है। जब भी कुछ अलग पल होती है ना, तब कहीं ना कहीं से सलाह का धोध आ जाता है। और यदि 2-4 दिन के लिए मैं लाइव में नहीं आता ना, अरे गुरुदेव तुम्हें लाइव में क्या रहा। और यदि बहुत आता हूं ना, तुम ध्यान ही नहीं रखती, तुम शरीर का ध्यान ही नहीं रखती, तुम ये नहीं रखती, तुम ऐसा करते हो। ये संसार है जहां सहाय करने वाले कम और सलाह देने वाले बहुत होते हैं। कभी अनुकूलता भी लगती है, कभी प्रतिकूलता भी लगती है, कभी सुख भी लगता है, कभी दुख भी लगता है। और इन स्थितियों के बीच मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं, बहुत भाव के साथ उपस्थित हूं। और आज की युवा शिविर, आज के युवा मुनियों के श्री मुख से जब आपको सुनने मिलने वाली है। आज पहले शिविर है और बराबर 10:04 पर जब ग्रहण चालू होने वाला है, तब हम यहां पे जप साधना करेंगे। तो प्रारंभ हो रहा है आज के दिन की इस रविवारी युवा शिविर का यह अवसर। आपके सामने आ रहे हैं परम पवित्र मुनि जी, जो आपके सामने आज किसी ने इस डे को कोई अलग नाम दिया है। यूं तो भगवान ने कहा है कि उपकार सदा के लिए होता है और हर पल के लिए अनुभव करना चाहिए। लेकिन जिस संस्कृति के अंदर में धीरे धीरे ये उपकार भाव कम होते जा रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उन संस्कृति वालों ने फादर्स डे ऐसा नाम देकर उस रिस्पेक्ट को वापस जागृत करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी। यूं तो हमारी आर्य संस्कृति हर दिन हर पल उपकारियों को उपकार मानने का भाव व्यक्त करती है, लेकिन फिर भी चलो आज उन संस्कृति के अनुसार भी फादर्स डे का ये अवसर और आज की युवा शिविर का वही सब्जेक्ट है। फादर्स डे पर आप सुन रहे हो परम पवित्र मुनि जी के श्री मुख से आज के युवाओं को दर्शन और मार्गदर्शन।
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव आप श्री के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्वरत्नाधिक मुनि भगवंतों के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। संसार एक सिस्टम के साथ चलता है और जहां सिस्टम होता है ना, वहां हमेशा कहीं कोई बड़ा होता है तो कहीं कोई छोटा होता है। और हर एक बड़े स्थान के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसीलिए हर एक फैमिली में उसके जो फादर होते हैं वो उसके लीडर होते हैं। हर एक फैमिली के लीडर एक फादर होते हैं। एक सर्वे के अनुसार फादर और चाइल्ड के रिलेशन में कहीं ना कहीं हेल्दी रिलेशन और अनहेल्दी रिलेशन के परसेंटेज बाहर आए थे। अनहेल्दी रिलेशन के 85% और हेल्दी रिलेशन के सिर्फ 15%। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं जो कोई फादर बनने वाला होता है ना, जब कोई फादर बनने वाला होता है ना, तब उन्होंने फादर बनने की कभी ट्रेनिंग ली होती है, कभी ट्यूशन लिए होते हैं? नहीं। और इसीलिए कहीं ना कहीं उस फादर और चाइल्ड के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं ना कहीं जनरेशन गैप क्रिएट हो जाता है। और इसीलिए भगवान महावीर ने भी उनके ज्ञान में ऐसा देखा था। और श्री दशाश्वत स्कंद के उस आगम में, दशाश्वत स्कंद नाम के आगम के चौथे भाग में भगवान ने बता दिया कि एक लीडर के उसके ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, उस मेंबर्स के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई आचार विनय। हमेशा याद रखने जैसा है कि हर एक फैमिली का जो लीडर होता है वो एक फादर होता है। और हर एक चाइल्ड के लिए उसका फादर एक रोल मॉडल होता है। हर एक चाइल्ड के लिए उसका फादर एक रोल मॉडल होता है। आप किस प्रकार से, किस परिस्थिति में आप किस प्रकार से बिहेव करते हैं, आपका व्यवहार किस प्रकार का है, आप किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से मोबाइल पे बात करते हैं, किस प्रकार से बैठते हैं, उस सभी चीजों को वो कहीं ना कहीं मार्क कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो उसके अंदर में, खुद के अंदर में उस इंप्रेशन को सेट कर रहा है। एक छोटा सा बालक आया था राजकोट से, और उस छोटे से बालक ने जब बैठा तब उसे बोला गया कि आपको आपके फादर की एक्टिंग करनी है, आपके फादर की एक्टिंग करनी है। और तुरंत ही वो खड़ा हो गया। तुरंत ही खड़ा होने के बाद वो तुरंत ही बाहर दौड़ा। सबको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट मिनट वो तुरंत ही शूज पहन के अंदर आ गया। और थोड़ा ही अंदर आने के बाद उसने शूज को एक कोने में निकाल के फेंक दिए। और थोड़ा आगे आया और वो एक चेयर पे बैठ गया। और चेयर पे बैठने के बाद उसने सॉक्स निकाल के दूसरे कोने में फेंक दिए। और तुरंत ही जोर से बोला, अरे पानी लाओ। और उसकी पॉकेट में से कुछ निकाल के ऐसे हाथ में घिसने लगा। मैं सोच में पड़ गया कि उसे ऐसी एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी, ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन बाजू में जो संत थे ना, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये तो कुछ व्यसन लग रहा है। हमेशा याद रखने जैसा है कि हर एक फादर, यदि आप में कोई व्यसन होगा, यदि आप में कोई अवगुण होंगे, तो वही अवगुण कहीं ना कहीं आपके चाइल्ड में जाने अनजाने सेट हो रहा है। और
आपका व्यवहार कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके वडीलों के प्रति विनय कैसा है। आप यदि आपकी चीजें एक कोने में फेंक देते होते तो आपका चाइल्ड भी वही सीखेगा। इसलिए हर फादर को यह याद रखना है कि वह अपने चाइल्ड का एक रोल मॉडल है। और हमेशा एक बात याद रखने जैसी है कि आप जितना बोलेंगे ना, आप जितना कहेंगे, उससे भी ज्यादा शायद कहा हुआ माने या ना माने, लेकिन आप जो करेंगे वो तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं सेट हो ही रहा है। और इतनी छोटी सी उम्र में 30 साल के बाद जब वो आपकी जगह पे आएगा, तब वो क्या करेगा ना, वो आपको 5 साल की उम्र में बता रहा है। इसलिए हर फादर को याद रखना है कि वो अपने चाइल्ड के लिए एक रोल मॉडल है। नेक्स्ट पॉइंट, हर एक फादर को अपने चाइल्ड के साथ उसकी लाइफ में किस प्रकार से उसने कौन कौन से अनुभव किए हैं, कौन कौन से एक्सपीरियंस किए हैं, उस एक्सपीरियंस को अपने चाइल्ड के सामने व्यक्त करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं उसके अंदर में आपने आपकी लाइफ में कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस की थी, कौन कौन सी परिस्थितियां आई थी, और किस परिस्थिति में आपने किस प्रकार से उसका सल्यूशन लाया था, उस सल्यूशन को उसके अंदर में वो सेट हो जाएगा। उससे क्या होगा पता है कि आपका 5, 10, 15, 25 साल का अनुभव उसे फर्स्ट डे 1 से ही मिल जाएगा। और उसे कहीं ना कहीं जब उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो परिस्थिति आएगी ना, जब वो परिस्थिति उसकी लाइफ में आएगी, तब उसे आपके एक्सपीरियंस का बैकअप होगा। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या था? हर एक फादर अपना रोल मॉडल होता है, अपने चाइल्ड का एक रोल मॉडल होता है। और सेकंड पॉइंट, एक्सपीरियंस शेयरिंग। हर एक फादर को अपने चाइल्ड के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपने लाइफ में बीते हुए परिस्थितियों का एक्सपीरियंस शेयर करना। थर्ड पॉइंट, अभी अभी एक फैमिली अब्रॉड से इंडिया शिफ्ट हुए थे, और जब उनके साथ बात करना हुआ तब उन्होंने बताया कि उनके और उनके चाइल्ड के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा बॉन्डिंग है, एक गुड रिलेशनशिप है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि फादर और सन का रिलेशनशिप है। तो जब उनके साथ बात करते करते हमने उनको पूछा कि ऐसा क्यों, तब उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मैं उन्हें हमेशा के लिए एक टास्क, एक प्रोजेक्ट, किसी ना किसी प्रकार से आपको ऐसा पीपीटी बनाना है, आपको किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करना है, आपको किसी सब्जेक्ट पे एनालिसिस करना है, और कहीं ना कहीं उनको एक प्रोजेक्ट देकर उनको सीनियर बना के मैं खुद जूनियर बन जाता हूं। उनको सीनियर बना के मैं खुद उनको पूछ पूछ के करता हूं। और जब मैं उन्हें पूछता हूं तब कहीं ना कहीं जब प्रोजेक्ट में मैं उन्हें पूछता हूं, मैं उन्हें पूछ पूछ कर करता हूं, तब रियल लाइफ में कहीं ना कहीं वो भी मेरा सजेशन, मुझे मेरा डिसीजन थोपना नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ सजेशन ही करता हूं ना, और वो सजेशन इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। एक बात हमें याद रखने जैसी है हर एक फादर को, हर एक बड़े को, कि जब कोई बड़ा छोटा बन जाता है ना, जब कोई बड़ा छोटा बन जाता है ना, तब उस बड़े को उस छोटा परमानेंटली बड़ा बना देता है। जब कोई बड़ा छोटा बन जाता है ना, तब उस छोटे से उसके जो छोटे होते हैं, उस छोटे
अपने बड़े को परमानेंटली बड़ा बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान ने दूसरा कर्तव्य बताया, श्रुत विनय। श्रुत विनय क्या होता है कि हर एक फादर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके चाइल्ड में कहीं ना कहीं नॉलेज का अपब्रिंगिंग करे, नॉलेज को बढ़ाए। लेकिन सिर्फ नॉलेज को ही नहीं, लेकिन नॉलेज के साथ साथ उसका विजन कैसे ब्रॉड हो, उसका विजन कैसे ओपन अप हो, उसका प्रयत्न बार बार करे। एक छोटा सा बालक उसकी एकेडमिक लाइफ में, उसकी एकेडमिक्स में कहीं ना कहीं उसकी 98-99% आते थे, लेकिन जब उससे बातचीत करना हुआ तब वह बालक, वह छोटा सा बालक व्यक्ति नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या बोलना है। वो अच्छी तरह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में वोकेशनल स्किल्स, कहीं ना कहीं उसके अंदर में कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका अभाव है। और इसलिए हर एक फादर का यह कर्तव्य होता है कि उसके चाइल्ड में अलग अलग प्रकार की स्किल्स का डेवलपमेंट हो, वोकेशनल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, अलग अलग प्रकार की अनेक स्किल्स का उसके अंदर में कहीं ना कहीं लाने का प्रयत्न करता है। और कहीं कोई छोटा सा बालक शरारत करता है ना, तब हमेशा उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं कि आपको, अरे नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस शरारत को कहीं ना कहीं उसके अंदर में जो स्पार्क है, जो आइडिया है, उस आइडिया को ऐसा डायरेक्शन मिल रहा है, इसलिए वो शरारत कर रहा है। लेकिन यदि उस स्पार्क को, उसके अंदर जितने भी आइडियाज है, उस आइडिया को यदि पॉजिटिव डायरेक्शन दी जाए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का कर्तव्य होता है उसके फादर का। हर एक फादर का कर्तव्य होता है उसके चाइल्ड में जागते हुए दर एक स्पार्क को दबाना नहीं, लेकिन हर एक स्पार्क को कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन देना, जिससे उसके अंदर का स्पार्क कहीं ना कहीं उसे साइंटिस्ट बनने की दिशा में ले जाएगा। और इसी तरह से भगवान ने दो कर्तव्य बताए, एक था आचार विनय और एक था श्रुत विनय। अभी आगे के कर्तव्य हम सुनेंगे भव्य भाई से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन। रिस्पॉन्सिबल वो होता है जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है, समझता है और उसे उसका ज्ञान होता है। प्रभु महावीर, सर्वज्ञ प्रभु महावीर, परम पिता प्रभु महावीर ने अपने अनंत ज्ञान में एक पिता का उसके पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है वह दर्शाते हुए बताया है। विक्षेपना विनय, विक्षेपना का अर्थ होता है कि उसका उसके बालक को कोई भी रॉन्ग डायरेक्शन में, रॉन्ग ट्रैक में जा रहा है तो उसे राइट ट्रैक में वापस ले आना। राइट ट्रैक में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई बालक अगर रॉन्ग ट्रैक पे जाता है तो उसे राइट ट्रैक पे कब ला सकता है? जब वह बालक हमारी बात को मानता हो, जब वह हमारी बात को समझता हो, हमारी बात को एक्सेप्ट करता हो। तो अगर आपकी बात को अगर वह समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, तो आप उसे कैसे समझा पाएंगे? एक बार एक पिता उसके पुत्र को एक रॉन्ग ट्रैक से राइट ट्रैक में लेके आने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, पर नहीं ले आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि
पिता का उसके सन के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था, उसका उसके साथ कोई रैपो सेट नहीं था। अगर आपको आपके पुत्र को रॉन्ग ट्रैक से राइट ट्रैक में लेके आना है तो आपको उसके साथ एक रैपो सेट करना है। रैपो आप कब सेट कर पाओगे? जब आपका उसके साथ कम्युनिकेशन होगा। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक फादर और एक सन, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होता है। कितने परसेंट कम्युनिकेशन होता है? तो 80% कम्युनिकेशन होता है। आउट ऑफ 100% वो खाली 80% टाइम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और नहीं करते, सॉरी। तो 80% टाइम्स अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो नो कम्युनिकेशन लीड्स टू मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन होगा तो उसके क्या इल इफेक्ट्स है, हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे, जानेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। दस साल का था मैं जब माँ मुझे और बाबा को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जितना नाराज मैं माँ से था, उससे कई ज्यादा नाराज मैं बाबा से था, क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे कि वो हमारा ख्याल रखेंगे। उसके बाद लगभग 3 महीने मैंने बाबा से बात तक नहीं की। वो हर बात में मुझे डांटते थे। लड़ाई झगड़ों में हमेशा मुझसे पहले माफी मंगवाते थे। हर छोटी गलतियों में मुझ पर हाथ उठाते थे। वो मुझे अपना वक्त कभी नहीं देते थे, क्योंकि सारा वक्त वो सिर्फ काम किया करते थे। दोस्तों के पिगी बैंक नोटों से भर जाते। मगर बाबा हमेशा सिक्कों से काम चलाते। माँ की याद आने पर मैं घंटों रोता, मगर बाबा हमेशा हाथों में किताब थमा देते। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, मुझे पता है कि आपका आज बर्थडे है, पर मैं आज नहीं आ सकता, थोड़ा लेट होगा। बेटा मुझे पता है, पर मैं आज नहीं आ सकता। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता। मेरे बिना केक काट लो, रखो फोन। सॉरी सर, वो आज मेरे बेटे का बर्थडे है। घर जल्दी आने की जिद कर रहा था, इसलिए चिल्लाया। थोड़ा गुस्सा होगा, पर मैं उसे समझा लूंगा। अगर काम नहीं करूंगा तो तोहफा कहां से लाऊंगा? वो हर बात पर मुझे डांटते थे, क्योंकि शायद वो मुझे बात बिगाड़ना नहीं, बनाना सिखा रहे थे।
लड़ाई झगड़ों में हमेशा मुझसे पहले माफी मंगवाते थे, क्योंकि शायद वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि हर मसले को सुलझाने के लिए पहल जरूरी है। हर छोटी गलतियों में मुझ पर हाथ उठाते थे, मगर न जाने क्यों हर वक्त वो हाथ रुक जाता था। शायद मुझे ये सिखाना चाहते थे कि माफ करना कितना जरूरी होता है। बाबा हमेशा सिक्कों से काम चलाते थे, क्योंकि शायद वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि संयम कितना जरूरी होता है। माँ की याद आने पर मैं घंटों रोता, पर बाबा हमेशा हाथों में किताब थमा देते, क्योंकि शायद वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि यादों में उलझकर मुश्किलें सुलझाई नहीं जाती। वो मुझे अपना वक्त कभी नहीं देते थे, क्योंकि सारा वक्त वो सिर्फ काम किया करते थे। शायद वो अपना नहीं, मेरा वक्त बदलना चाहते थे। दुनिया में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें प्यार जताना सिखाते हैं, मगर बिना कुछ कहे प्यार दिखाना बस हमें हमारे बाबा सिखाते हैं। आपने यह वीडियो देखा, यह वीडियो से हमें उनके फादर की क्या मिस्टेक थी यह समझ में आना चाहिए। मिस्टेक यह थी कि वह अपने पुत्र के साथ कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। 10 साल की उम्र पे उसके ऊपर जो अनुशासन किया था उसे कभी समझाया ही नहीं कि क्यों किया जा रहा है, जिसके कारण उसको 20-25 साल की उम्र तक, नेक्स्ट 15 ईयर्स तक समझ में ही नहीं आया, और उसके माइंड में उसके फादर के लिए एक नेगेटिव अप्रोच चला गया। इस नेगेटिव अप्रोच के कारण उस बच्चे को अपने फादर की हर एक बात रॉन्ग लगने लगी थी। यह था प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कुछ होगा। यस, इट्स वेरी सिंपल। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपकी लाइफ में आप एक अनुशासक तरीके हैं, तो अनुशासन होते हुए आपको उसकी लाइफ के आप जो भी डिसीजन लेते हो, आपको उसकी एडवाइस लेनी है, उसको बताना है, उसको समझाना है कि मैं ऐसा स्टेप लेने वाला हूँ। इससे होगा क्या, तो कि 2 फायदे हो गए। फर्स्ट, तो कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, वह आपको समझने मिलेंगी। और सेकेंड, तो कि आपको आपके बच्चे के माइंड में एक अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट में एक पॉइंट अच्छे पॉजिटिव जगह मिलेंगी। उसके माइंड में अगर आपकी एक पॉजिटिव फीलिंग होगी तो आप उसे जो भी कहोगे वह सहजता से स्वीकार करेंगे, और कभी वह रॉन्ग ट्रैक पे होगा तो आप उसे कहोगे कि बेटा यह रॉन्ग है, इसे छोड़ देना चाहिए, तो वह मान के, आपकी बात मान के, आपको सुन के वह रिटर्न आ सकता है। प्रभु महावीर, सर्वज्ञ महावीर ने अपने ज्ञान में देखते हुए 4th पॉइंट दिखाया है कि एक पिता का कर्तव्य उसके पुत्र के प्रति दोष निराघात विनय। दोष निराघात का मीनिंग क्या होता है कि आपके बेटे के अंदर कोई भी अवगुण आ गए हैं, कोई भी उसके अंदर अवगुण आ गए हैं, तो आपका कर्तव्य होता है कि उसे निकालना, उसे दूर निकाल फेंकना, उसे काट देना, स्टॉप कर देना। जैसे एक माली एक वृक्ष के अंदर सड़न आ गया हो तो उसे काट दे, जिससे उस वृक्ष को ज्यादा हानि न हो। हमें इस पॉइंट में समझना है कि आप एक अनुशासक है। अनुशासक का कर्तव्य होता है अनुशासन करना, पर प्रभु महावीर ने यह भी समझा दिया कि अनुशासक का
कर्तव्य जो अनुशासन का है वो कैसे करना है, तो उसके लिए 3 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस, आपको उसकी मिस्टेक होती है तो फर्स्ट टाइम उसे प्रेम से समझा देना है। सेकेंड टाइम उसको आपको समझ से समझा देना है, प्रज्ञा से समझा देना है। और थर्ड टाइम आपको उसके ऊपर अनुशासन करना है। जब आप अनुशासन करते हैं, जब एक पिता उसके पुत्र पर अनुशासन करते हैं, तब होता क्या है, तो उस टाइम पे उसकी मदर, सभी मदर्स के लिए स्पेशली है, जिस टाइम पे एक पिता अनुशासन करते हैं तो मदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनका रिएक्शन क्या होता है? उनका रिएक्शन होता है कि नहीं नहीं होती है मिस्टेक, छोटा है अभी, कोई बात नहीं। नहीं, वह पुत्र को समझाते कोई वांधो नहीं, कोई बात नहीं, वो तो बच्चा है। वह पुत्र को समझाते कि पापा का ऐसा ही नेचर है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेट गो। इससे होता क्या है, तो कि आप आपके पुत्र को, आपके बेटे को पैम्पर कर रहे हो। याद रखिएगा, जो माता उसके पुत्र को पैम्पर करती है वह उसके अवगुणों को पैम्पर कर रही है, वह उसे पैम्पर नहीं कर रही है। जैन शासन में भी एक सिस्टम होती है। इस सिस्टम में कहीं ना कहीं शिष्य से भी भूल होती है, और जब शिष्य से भूल होती है तब अनुशासक के रूप में गुरु होते हैं, और गुरु का कर्तव्य होता है अनुशासन करना। पर जैन शासन में ऐसा होता है कि जब गुरु शिष्य के ऊपर अनुशासन करते हैं तब वहाँ पर डिस्टेंस नहीं होता। जब पिता पुत्र के ऊपर अनुशासन करते हैं वहाँ पर डिस्टेंस हो जाता है, एक बीच में इनविजिबल वॉल हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता है जैन शासन में? क्योंकि जैन शासन में स्वयं प्रभु परमात्मा यहाँ पे माँ स्वरूप में विराजमान है। परमात्मा के वचन यह माँ स्वरूप में है। माँ का कर्तव्य, प्रभु का कर्तव्य, प्रभु ने क्या समझाया? श्री 10 वैकालिक सूत्र में, श्री उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु ने समझाया है, जो गुरु शिष्य के ऊपर अनुशासन करते हैं तो उस गुरु को यह समझना है कि यह गुरु मेरे लिए, मेरे हित, श्रेय और कल्याण के लिए कर रहे हैं। यह गुरु जो मेरे पे अनुशासन कर रहे हैं वह मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। ऐसा समझाते हुए भगवान ने शिष्य को विनय करने के लिए समझाया है। आज ऑन दिस फादर्स डे हर एक मदर को यह बोध देते हैं प्रभु कि प्रभु ने कहा है आप आपके चाइल्ड को पैम्पर मत करो पर उसे प्रज्ञावान बना दो। प्रभु ने कहा है पुत्र को आप उसके पिता के प्रति उपकार भाव प्रकट कराओ, उपकार भाव जागृत कराओ। इसी बात के साथ प्रभु ने पिता और पुत्र के इस संबंध को समझाते हुए बताया है। अभी हम आगे पूज्य विनम्र मुनि महाराज साहब के पास से एक शिष्य का, एक बच्चे का, एक बालक का उसके पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है यह समझाया है, समझाने वाले हैं। आज का लाभ काकड़िया परिवार ने लिया हुआ है। देवानुप्रिय श्री अवंती भाई काकड़िया जी, कोलकाता के इस परिवार ने चातुर्मास में, कोलकाता के चातुर्मास में भी अन्य लाभ लिया था। उनके घर प्रांगण में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, हमारा रुकना भी हुआ। और जिस प्रकार से अंबिका जूट मिल में भी एक डिवाइन फीलिंग्स आती थी गंगा के किनारे, वो दिन हम याद कर रहे हैं। शुभ भाव। असीम उपकारी पूज्य गुरुदेव, आप श्री के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन।
आज जब आपने एक फादर की एक चाइल्ड के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये तो आप सबने सुना, पर आज हम युवा शिविर में आए हैं। यंगस्टर्स, हम हमारी लाइफ को यदि देखें तो हमारा बर्थ हुआ और हम हमारी फैमिली के साथ रहने लग गए। अब सब लोग आपकी फैमिली के साथ रहने लग गए, पर कैसे रहना? अब स्कूल में गए, स्कूल में आपने सीखने का प्रयत्न किया, पर स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट को आपने सीखा, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे सिविक्स, चाहे सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में क्या आपको सिखाया गया कि आपको आपके पेरेंट्स के साथ, अमोल भाई, क्या आपको सिखाया गया कि आपको आपके फादर के साथ, आपकी मदर के साथ कैसे रहना चाहिए? आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या हमने कहीं हमें सीखने मिला या नहीं मिला? कहीं सीखने नहीं मिला। तो हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे भी रहते हैं, जो भी बिहेवियर करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम किसी दूसरों को देख के करते हैं। आपने अपने फादर को देखा, आपने दूसरे अपने फ्रेंड्स को देखा कि वो उनके पेरेंट्स के साथ कैसे रहते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और आपने सीधा वही करना शुरू कर दिया। क्या उन्होंने भी कहीं ट्रेनिंग ली थी? नहीं, उन्होंने भी कहीं से नहीं सीखा था। वो भी किसी को देखकर, दूसरे भी किसी को देखकर। यानी कि एक बकरी कहीं जा रही है तो उसके पीछे दूसरी बकरी, दूसरी बकरी कहीं जा रही है उसके पीछे तीसरी बकरी, और ऐसे करते करते पूरा ग्रुप चलना शुरू हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं जूम लाइव में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग तो शायद चाइल्ड के बदला भी पेरेंट्स भी हो गए हैं। यदि उनको पूछा जाए कि क्या आप जब चाइल्ड थे तब आप, यदि पीयूष भाई को पूछा जाए कि आप जब चाइल्ड थे तो आपको आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रहना क्या आता था या नहीं आता था? क्या आपने कहीं सीखा था या नहीं सीखा था? सीखा था या नहीं सीखा था पीयूष भाई? नहीं सीखा था। कहीं नहीं सीखा था ना? तो वैसे जैसे आपने नहीं सीखा है, वैसे परम भाई ने भी नहीं सीखा है। क्या आपने परम भाई को सिखाया कि आपको आपके फादर के साथ कैसे रहना है? नहीं, आपने सिखाया नहीं। पर फिर भी यदि वो कोई मिस्टेक कर दे, यदि वो कुछ आपकी बात नहीं माने, तो आप तुरंत क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? कभी कभी डांट देते हैं, कभी समझाते हैं, पर कभी कभी तो मुझे पता है, अहमदाबाद चातुर्मास में मुझे पता था कि परम भाई को आप कभी कभी डांट भी देते थे, राइट? तो आज के सेशन में भगवान महावीर स्वामी, जो सर्वज्ञ थे, जो हर एक चीज को जानते थे, उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया, और उन्हें इस रिलेशन को देखकर भी बताया कि एक संतान को अपने पिता के साथ, एक शिष्य को गुरु के साथ कैसे रहना चाहिए और उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिसके कारण, ये सीखने के कारण, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से जान सके। एक यूथ वो होता है, एक युवा वो होता है, गुरुदेव हमेशा कहते कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो छोटा हो पर फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमी में कहा जाता है कि जिस देश की युवा सेना बहुत जोरदार होती है, जिस देश के पास यूथ ज्यादा होते हैं, वही देश इस समय में आगे बढ़ने वाला है। पर वो होगा कैसे? जब उसके पास ये नॉलेज होगा कि उसे किस तरह से व्यवहार करना है। और इसीलिए श्री दशाश्रुत स्कंद आगम में गुरुदेव ने हमें उपकार करके, मुझे बराबर याद है चिंचण में जब हम पहली बार आए थे, जब साधक जीवन की शुरुआत की थी, तभी गुरुदेव ने इस चीज की वाचना ली थी और गुरुदेव ने समझाया था कि एक शिष्य का गुरु के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए। और इसी में से बोध लेकर एक संतान को उसके फादर के प्रति क्या 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 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट भगवान ने बताया, उपकरण उपार्जनता। उपकरण उपार्जनता, उपकरण का मतलब होता है चीज वस्तु, उपकरण का मतलब होता है रिसोर्सेस। आप बराबर चेक करेंगे पराग भाई, आप जब छोटे होंगे तो आपको कोई चीज लेने जानी पड़ती थी या आपके फादर आपके लिए कोई चीज लेकर आते थे? क्या होता था? आपको कुछ लेने जाना पड़ता था, आपको मिल जाता था, आपको सहजता से वो लाके देते थे। आपको बहुत सारे रिसोर्सेस जिससे आपकी लाइफ सस्टेन होने वाली थी, वैसे सारे रिसोर्सेस आपको सहजता से पहुंचा देते थे। पर आजकल हम देखें तो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे, उनके पिता उनको कोई चीज देते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से, तो थोड़े समय में यदि वो पुरानी हो जाती है तो बच्चे कहते हैं कि ये चीज पुरानी होगी, मुझे नहीं चाहिए। और जब तक नहीं लाकर नहीं दो तब तक वो जिद पकड़ के रखते हैं। पुरानी चीज चल रही है, अच्छी है, सिर्फ थोड़ी ओल्ड हो गई है। पर दूसरा इंसिडेंट ऐसा भी हमने आपको देखने को मिलता होगा कि जब भी कोई बालक
यदि गुस्से में आ जाए तो वो किसी चीज को उठाकर, अपना गुस्सा किसी चीज को उठाकर उस चीज को फेंक देता है और उस चीज को तोड़ देता है। कलकत्ता में एक बार एक फादर एक सन को लेकर आए थे, वो सन गुस्से में उसने अपना टीवी को, घर के जो टीवी था उसको ही फोड़ दिया। राइट? बहुत सारी बार हम ये भी देखते हैं कि दो यदि भाई बहन हो, दो सिबलिंग्स हो, तो वो लोग यदि उसके फादर कोई एक रिसोर्स को लाए हैं तो वो दोनों कहते हैं कि हम लोग इसे शेयर नहीं करेंगे, आप मेरे लिए भी अलग लाओ, इसके लिए भी अलग लाओ, मेरा भी कुछ पर्सनल होना चाहिए और इसका भी कुछ पर्सनल होना चाहिए। तो भगवान ने एक जबरदस्त बोध दे दिया कि चाइल्ड का कर्तव्य है कि उसे जो भी रिसोर्स मिलता है, जो भी रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है, उसको संभालना, उसको बराबर से यूटिलाइज करना और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उसके साथ में शेयर करके उस रिसोर्स को यूटिलाइज करना। एक बार एक डायमंड मर्चेंट, एक डायमंड इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उसका बेटा उसके साथ बिजनेस में ज्वाइन हो रहा था। बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, बहुत सारे डायमंड का काम हो रहा था और बेटा पहले ही दिन सीधा जाकर अपने पिता की चेयर पर बैठ गया। उसे लगा कि मेरे फादर ही ओनर हैं तो अब डायरेक्टली मैं भी ओनर हो गया, और वो सीधा जाकर चेयर पर बैठ गया। उसके फादर ने पहले दिन उसे कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन उसे बुलाकर कहा कि मेरे पिता, जब से ये बिजनेस चल रहा है तब से हमारी ये परंपरा रही है, मेरे जो पिता थे, मैं भी जो था, रोज सुबह आकर इस पूरी फैक्ट्री में, जो डायमंड की फैक्ट्री है, डायमंड की जो इंडस्ट्री है, इसमें हम लोग रोज सुबह झाड़ू निकालते हैं और रोज शाम को झाड़ू निकालते हैं। उस बच्चे ने कहा कि मैं तो इतने सालों से आपके घर में आपके साथ रहता हूं, पर कभी भी आपने घर में मुझसे झाड़ू नहीं करवाया है। इतने सारे सर्वेंट थे, वही करते थे, तो फिर यहां भी इतने सारे लोग हैं तो वही झाड़ू निकाल दे, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे ही क्यों करना पड़ेगा, आप ही क्यों करते थे। उस पिता ने कहा यदि आपको बिजनेस में ज्वाइन होना है तो यही सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यही परंपरा चलती आ रही है। और वो बालक उसे भी अपने पिता की बात को मान लेता है और वो झाड़ू निकालना शुरू कर देता है। 2-3 दिन तक उसने झाड़ू निकाला। चौथे दिन वो इतना बेबाकला हो गया, इतना बेचैन हो गया, उसे इतना वो ईगो उसका हर्ट हो गया, उसने सोचा कि अभी जाकर पिता के पास जाकर बोल दूंगा कि नहीं, मैं झाड़ू नहीं निकालूंगा, मुझे आपके बिजनेस में रहना ही नहीं है, आपके पास इतनी संपत्ति है तो मेरे लिए दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दो, मैं अलग ही बिजनेस चलाऊंगा, पर मुझे आपके बिजनेस में जुड़ना नहीं है। और जैसे ही वो ये सब सोच रहा था, उसी समय हुआ ऐसा कि वो झाड़ू निकाल रहा था, अचानक उसका ध्यान नीचे गया और नीचे कुछ चमकदार चीज उसको धूल के बीच में से दिख गई। उसका ध्यान वहां गया, उसने उठाया और देखा कि वो तो एक रियल डायमंड था और उस डायमंड की वैल्यू अंदाज से 25-30 लाख रुपए की थी। उसने जाकर तुरंत पिता के पास गया और पिता को डायमंड दिखाया और कहा कि अच्छा हुआ आपने झाड़ू निकालने का मुझे कहा, और मैंने झाड़ू निकाला था, कोई सर्वेंट ने नहीं निकाला था, तो हमारा 25-30 लाख का जो नुकसान होने वाला था वो नुकसान बच गया। उसके पिता ने कहा कि आपको मैंने ये इसलिए करवाया था कि आपको जो भी चीज मिली थी, आपको यहां भी आने का मौका मिला, आपको मानो कि ये बिजनेस भी मिला तो फ्री में मिला कि कुछ पे करके मिला, फ्री में मिला। आपके घर में कोई भी रिसोर्स आते हैं वो फ्री में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कि आप कुछ मेहनत करते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने हम उस चीज के लिए जो हमें फ्री में मिली है, उस चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो, इसीलिए भगवान ने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि जितने भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हमें उपलब्ध कराए गए हैं, उसको संभालना, उसको मेंटेन करना, उसको शेयर करना और उसी रिसोर्स को कैसे बचा के रखना, वो हर चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने बताई सहायता। हम अक्सर यंगस्टर्स हमारी लाइफ में बहुत ही बिजी होते हैं। सुबह होती है, कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं, कुछ ट्यूशन होता है, कुछ क्लास होता है, कुछ फ्रेंड्स के साथ खेलने चले जाते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं पूरे दिन हम बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ में बिजी रहते हैं। पर भगवान ने कहा हर किसी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजी रहता है तो वो स्वार्थ है कि वो निस्वार्थता है। क्या है वो? कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि वो क्या है, वो स्वार्थ है। इसीलिए भगवान ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चाइल्ड को उसकी लाइफ में अगर ग्रो करना है तो उसे स्वार्थी नहीं बनना है, उसे निस्वार्थ बनना है। पिता आपके लिए आपकी सारे सिस्टम को सेट कर देते हैं, तो एक चाइल्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पिता की ऐसी सिस्टम्स जिसको वो सेट नहीं कर पाते हैं उसका ध्यान रखना, ये चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को यदि मैं पूछूं, किसी को पूछूं कि आपके घर में कभी आपने सुना है
कि आपके डैड को किसी ने फोन लगाया, आपके फादर को किसी ने फोन लगाया, और यदि आपके फादर लेट आने वाले हो तो आपके फादर को कह दिया कि खाना फ्रिज में रखा है, आप आकर क्या कर लेना, आप आकर खा लेना। किस किस ने सुना है ऐसा कभी भी, कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी ना किसी को आपके फादर को कहते हुए कि खाना फ्रिज में रखा है, आप आकर खाना खा लेना। पर यदि वो ठंडा खाना खाएंगे, कल ही हम लोग पढ़ रहे थे कि खाना यदि कोई व्यक्ति ठंडा खाना खाता है तो उसके कारण उसकी हेल्थ बहुत ही डाउन होने की संभावनाएं होती। उसके कारण वो जो भी खाना ठंडा खाता है उससे कुछ उसको मिलता ही नहीं है। और आप बराबर चेक करेंगे तो जितने भी व्यक्ति की उम्र, ये मानो कि अमोल भाई आपकी एज अभी 25 की है, तो आपके फादर कहीं ना कहीं 45 या 50 इयर्स के होंगे या नहीं होंगे, राइट? पर आपने कभी ये जानने का प्रयत्न किया कि 45 इयर्स की एज में या 50 इयर्स की एज में उन्हें कौन कौन से रोग लागू पड़ सकते हैं? शैल भाई, क्या आपने जानने का प्रयत्न किया है? आपको शायद आश्चर्य होगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति 45 या 50 इयर्स की एज में जाता है तो उसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारी हो सके वैसी उसकी बॉडी की कंडीशन हो जाती है। और ऐसे समय में यदि वो टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, ऐसे समय में यदि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, ऐसे समय में यदि उसे फूड बराबर टाइम पर नहीं मिलता है, तो होता क्या है? क्या उसकी हेल्थ अच्छी होगी या बिगड़ेगी? याद रखना, आपके फैमिली के लीडर की, आपके फैमिली के रिस्पॉन्सिबल पर्सन की यदि हेल्थ डाउन होती है तो उसकी हेल्थ ही डाउन नहीं हो रही है, पर आपके फैमिली की वेल्थ भी डाउन होगी। जिस फैमिली के फादर की हेल्थ डाउन होती है उस फैमिली की वेल्थ भी डाउन हो जाती है, और जिस फादर की हेल्थ डाउन नहीं होती है उस फैमिली की वेल्थ भी कभी डाउन नहीं होती। इसीलिए हर चाइल्ड, चाहे मदर शायद कुछ काम में बिजी हो, पर चाइल्ड तो यदि समय निकाले, एक यंगस्टर यदि समय निकाले तो समय निकाल ही सकते हैं, तो अपने फादर की ऐसी ऐसी सिस्टम्स, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक फोन में अलार्म सेट करना है और जैसे ही 1 बजता है उनको फोन करके पूछना है क्या आपने खाना खाया कि नहीं, क्या आपने पानी पिया कि नहीं, आप कितने बजे आने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, ऐसा करने से यदि वो भूल गए हो किसी काम में तो ऑटोमेटिकली उन्हें याद आ जाएगा और वो समय पर खाना खा लेंगे तो उनकी हेल्थ भी बराबर ही रहेगी। इसीलिए इससे भी आगे भगवान ने बताया कि आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, आपको उनकी वयावच करनी चाहिए। और गुरुदेव हमेशा सिखाते हैं कि एक शिष्य को, एक बालक को अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को सीख लेना चाहिए, जिसके कारण यदि कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए उसे सीखना चाहिए कि एक्यूप्रेशर कैसे करते हैं, उसे सीखना चाहिए कि किस तरह से फर्स्ट एड होता है। तो कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो आप उसमें सपोर्टर बन के आपके फैमिली मेंबर को कहीं ना कहीं आप सेवा और वयावच कर सको। इसीलिए भगवान ने दूसरा कर्तव्य बताया सहायता का। तीसरा कर्तव्य भगवान ने बताया वर्ण संजलनता। वर्ण संजलनता का मतलब होता है कि हमें हमारे से जो बड़े हैं, हमारे से जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक शिष्य को गुरु का हमेशा उपकार भाव का अनुभव करना चाहिए, हमेशा उनके गुणग्राम गाने चाहिए। एक बालक को अपने पिता का हमेशा उपकार व्यक्त करना चाहिए, गुणग्राम प्रकट करना चाहिए, हमेशा उनके बारे में पॉजिटिव बात करनी चाहिए। पर आज का सिनारियो कैसा है? यदि किसी चाइल्ड को पूछा जाए आप आपके बालक के प्रति पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं नेगेटिव ज्यादा है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज्यादा। आप कहेंगे महाराज साहब नेगेटिव नहीं होंगे तो क्या होंगे? जब भी मैं कुछ करने का प्रयत्न करता हूं वो बोलते मत करो, जब भी मैं कुछ बोलता हूं वो कहते नहीं नहीं तुम्हारे आइडिया की जरूरत नहीं, तुम्हारे सजेशन की जरूरत नहीं, ऐसा करो, ये करो, वो करो, मेरी बात को मानते ही नहीं है। मैं कुछ भी करता हूं उसमें हर चीज में उनको गलती नजर आती है, मैं कुछ भी करता हूं तो वो हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं। तो मैं उनके प्रति पॉजिटिव होऊंगा या नेगेटिव होऊंगा? मुझे समझते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? होता है कि नहीं होता है? अनुभव होता है कि नहीं होता? आपके मन में कहीं ना कहीं ये थॉट आता है कि नहीं आता है? आप कितना भी पॉजिटिव बनने का ट्राई करते हो पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है और वापस आप नेगेटिव हो जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? कोई फादर जो एक निस्वार्थ व्यक्तित्व है वह अपने चाइल्ड के साथ ऐसा करेगा क्यों? बहुत समझने की बात है। एक निस्वार्थ व्यक्तित्व उसके चाइल्ड को डाउन करना चाहेगा कि अप करना चाहेगा? क्या करना चाहेगा? अप ही करना चाहेगा। पर होता क्या है, एक बार एक पेंटर पेंटिंग कर रहा था और उसके साथ में उसका एक छोटा सा बच्चा,
रोज उसको पेंटिंग करते देखते देखते वो बच्चे में भी इंटरेस्ट जाग गया और वो बच्चा भी पेंटिंग सीखने लग गया। धीरे धीरे तो ऐसा हुआ, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ गया और उसकी कला बाहर आने लगी और वो भी पेंटिंग करने लग गया। जब भी वो पेंटिंग करके जब भी वो पेंटिंग करके उस पिता के सामने पेंटिंग को लेके आता था, पिता कहते थे इसमें ये चेंज करने की जरूरत है, यहां ये बराबर नहीं लग रहा, इसको शायद ये बराबर नहीं, इसको तुम्हें सुधारना चाहिए, जाओ इसको सुधार के आओ। और वो बच्चा जाता था, चेंज करके वापस आता था। ऐसा जब भी वो पेंटिंग बनाता था तब उसके पिता कुछ ना कुछ उसकी गलतियों को निकालते थे, कुछ ना कुछ टोकते ही रहते थे, यहां ये बराबर नहीं है, यहां पे ये कर्व होना चाहिए, यहां ऐसा कलर होना चाहिए। और ऐसा करते 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 धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा होने लग गया, धीरे धीरे उसके स्किल्स डेवलप होने लगी, बहुत अच्छे पेंटिंग बनाने लग गया। पर जब भी पेंटिंग दिखाता था तो पिता कभी उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाए। पिता ऐसे नहीं कहते थे बहुत अच्छा है, बस इतना बहुत अच्छा बना लिया। वो हमेशा यही कहते थे कि यहां प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम, इसको सुधारो, उसको सुधारो। और ऐसा करते करते हुआ क्या, बच्चा बड़ा हो गया था, सभी लोगों को पता चल गया कि इतना अच्छा पेंटर है, तो वो भी आकर, सब लोग आकर उस बच्चे को कहने लगे वाह तुम्हारे पेंटिंग कितने अच्छे, तुम तो बहुत अच्छे पेंटर हो, तुम्हारे पिता तो पेंटर थे पर उससे भी अच्छे पेंटर तुम हो गए हो। उस बच्चे को लगा कि मेरे पिता मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं पर बाहर के लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कहीं मेरे पिता को ऐसा है कि मैं उससे आगे ना निकल जाऊं इसलिए वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मुझे मेरे पिता को छोड़कर, अभी मैं कैपेबल हो गया हूं, मुझे मेरे पिता को छोड़कर अकेले जाना है और अकेले मुझे मेरा काम करना है। और ऐसा ही होता है, पिता को कहकर वो अकेले चले जाता है और जब भी अकेले 2-4 महीने तक वो काम करता है, पेंटिंग भी बनाता है, पर जब भी पेंटिंग बनाकर किसी को भी दिखाता था सब लोग कहते थे नहीं नहीं इतना अच्छा नहीं, पहले बहुत अच्छा होता था पर अभी वो जादू नहीं रहा तुम्हारे हाथ में, अभी कुछ बराबर नहीं लग रहा है, नहीं नहीं इतना, ये तो सब बनाते हैं, तुम क्या अलग बना रहे हो। ऐसे कर करके सभी लोग उसे डीमोटिवेट करने लगे। ऐसे कर करके जो उसकी प्रसिद्धि थी वो प्रसिद्धि कम होने लगी और बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा हुआ क्यों। उसे लगा कि जब तक मैं पिता के पास था सब बराबर चल रहा था, पर आज जब मैं अलग हो गया हूं तो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा हूं। वो जाता है अपने पिता को जाकर पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पिता बताते हैं कि मेरे से भी अच्छे पेंटर तुम हो, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है कि तुम्हारे पेंटिंग में कौन सी मिस्टेक है, पर मैं तो सिर्फ ऐसे ही कहता था कि यहां प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है, जिसके कारण तुम सेटिस्फाई नहीं होते थे और ज्यादा प्रयत्न करते थे, ज्यादा पुरुषार्थ करते थे और अच्छा करने का प्रयत्न करते थे, इसलिए मैं आपकी गलती को दिखाता था और ऐसा करने से आपका पेंटिंग श्रेष्ठ बन जाता था। पर जब तुम यहां से चले गए तो फिर कोई तुम्हें कहने वाला ही नहीं है, कोई तुम्हें बताने वाला ही नहीं, सब तुम्हारी प्रशंसा ही करने वाले थे, इसीलिए तुम्हारा जो आर्ट था वो आर्ट कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया, कहीं ना कहीं जो उसमें जो क्वालिटी आती थी वो क्वालिटी आने नहीं लगी है। इससे समझना यह है कि अज्ञानी वह होता है जो शब्द को पकड़ता है, अज्ञानी वह होता है जो शब्द के टोन को पकड़ता है। उन्होंने डांट दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने जोर से बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। अज्ञानी वही होता है जो शब्द के टोन को पकड़ता है, पर ज्ञानी वह होता है जो शब्द के पीछे रहे हुए अर्थ को, शब्द के पीछे रहे हुए हेतुओं को जो समझता है वही ज्ञानी होता है। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं जो भी यंगस्टर्स होते हैं, जो इस समय के जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो अज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी होते हैं। वो हमेशा हेतुओं को हमेशा जानने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए आपको भी आपकी लाइफ में यदि आपके पिता किसी चीज के लिए डांटते हैं, यदि वो कोई अनुशासन करते हैं, तो ये समझना चाहिए, उनके हेतुओं को जानना चाहिए, नहीं कि उनके शब्द को पकड़ना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने बताया यदि ऐसा हो जाए तो हमेशा, भगवान ने इससे भी आगे बताया कि एक शिष्य को यदि गुरु उन पर अनुशासन करते हैं, उनकी गलती को दिखाते हैं, तो बार बार उस गुरु की जाकर पूजा करनी चाहिए, उसके गुणगान करने चाहिए, उसका उपकार अनुभव करना चाहिए कि आपने मेरे पर कृपा करके, आप ही इस जगत में ऐसे हैं जो मेरी गलतियों को दिखा रहे हैं। यदि आप नहीं होते तो दुनिया तो मेरी गलती को कोई दिखाने वाली ही नहीं है, यदि आप नहीं होते तो मेरी गलती को कोई बताने वाला नहीं होता, मेरा डेवलपमेंट नहीं होता, मेरा प्रोग्रेस नहीं होता। इसीलिए भगवान ने कहा कि हर शिष्य का, हर बालक का एक कर्तव्य होता है कि वह अपने जो उपकारी हैं उनके गुणों को प्रकट करना। इसके बाद सबसे आखिरी कर्तव्य है भार पच्चो रोहणिया, यानी कि भार पच्चो रोहणिया। भगवान ने बताया कि आपके जो पिता हैं, आपके जो गुरु हैं,
उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनके बहुत सारे वर्क होते हैं। हर शिष्य को, हर बालक को कौन सा ऐसा कार्य है जिसे मैं कर लूं, इसका हमेशा विचार करना चाहिए। पर अक्सर देखा गया, अक्सर सुना गया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि आपके फादर बाहर होते हैं और आपके घर में से कोई व्यक्ति कॉल करके बोलता है, आप તમે ઘરે આવો છો ને, आप घर आने वाले हो ना तो ब्रेड और बटर लेके आना, आप घर आने वाले हो ना तो आज दूध लेकर आना, आप घर आने वाले हो ना। आप भी कई बार कह देते हैं, पापा आप जब घर आते हो ना तो बाजू में स्टेशनरी की दुकान है, उसमें से मेरे लिए एक पेन लेकर आ जाना। पर यदि आप सोचें, आपने कभी सोचने का, जानने का प्रयत्न ही नहीं किया वो किस काम में है, किसके साथ में है, कोई मीटिंग में है, क्या इंपॉर्टेंट वर्क में, कुछ जाने समझे बिना आपने क्या कर दिया, उसको एक टास्क दे दिया। और कैसा काम दिया कि जिससे जो काम आप भी कर सकते थे वही काम आपने उनको सौंप दिया। इसीलिए भगवान ने कहा कि हर शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हर बालक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जो गुरु हैं, आपके जो पिता है, उनका क्वालिटी टाइम, उनके क्वालिटी वर्क में लगे, इसकी जवाबदारी हर शिष्य की और हर गुरु की होती है कि उनका समय ऐसे ही काम में लगे कि जो वर्थ है, जो उनके योग्य है, और बाकी के जितने भी काम हैं उसको हम ले लें, उसको हम सीख लें। और जो बालक अपने पिता के साथ उसको सपोर्ट करता है और उसके कार्यभार को संभालने लगता है, उसके पास से छोटे छोटे काम को ले लेता है, आप देखना थोड़े ही समय में उसे व्यवहार कैसे करना, लोगों से कैसे मिलना, किस प्रकार से हर चीज होती है, इसका पूरा नॉलेज, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स का विकास होने लगता है। इसीलिए भगवान ने बताया भार पच्चो रोहणिया। इस बात को, एक छोटे से इस बात को समझने के लिए कई बार बालक अपने पिता पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस डाल देते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी डिमांड रख देते हैं कि जो इस समय, ये समय लॉकडाउन का खत्म हुआ है, कोरोना का समय चल रहा है, इस समय इकोनॉमी भी डाउन है, कई बच्चे यही नहीं जानने के बावजूद भी अपनी अपनी डिमांड को रख देते हैं। शायद पहले जैसी आपकी परिस्थिति, पहले जैसी फाइनेंशियल कंडीशन आपके फादर की हो, वैसी अभी नहीं भी हो, तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए, हमारे डिजायर्स को कम करना चाहिए, किस प्रकार से हम उनके ऊपर कम स्ट्रेस दे सके, इसका विचार करना चाहिए। एक सर्वे ने बताया कि 50 इयर्स की एज पर जो व्यक्ति पहुंचता है उसे कौन कौन से प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। तो एक स्ट्रेस था फाइनेंशियल स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस था उसके बालक जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी बराबर है या नहीं, उस चीज का स्ट्रेस, तीसरा स्ट्रेस है कि उसकी जो फिजिकल हेल्थ डाउन हो रही, ये तो हमसे जो स्ट्रेस उन पे जा रहा है, हमारी एजुकेशन के कारण उनके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस को हमें ट्राई करना चाहिए कम करने के लिए। और इसी बात को भगवान ने 4 कर्तव्य बताए, और इन 4 कर्तव्य को हर एक यंगस्टर अपनी लाइफ में लाकर अपने और अपने फादर के बीच में रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करे। आज जब फादर्स डे है तो आपके पिता के उपकार का अनुभव करें, उसे थैंक यू कहें, और आपने जो गलती की उसके लिए सॉरी कहें। तो सॉरी वो सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं होता है, पर अपने कर्तव्य को जानकर खुद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएं और खुद भी रिस्पॉन्सिबल बने। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है तो कर्तव्य को निभाना, यही अल्टीमेट सॉल्यूशन भगवान ने बताया है कि इस फादर्स डे पर हर एक चाइल्ड को रिस्पॉन्सिबल होके अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके भार को उठाकर, उसके भार को कम करके उसे सहाय करना, उसे अनुमोदना करना, उसके उपकार को व्यक्त करना, इन्हीं भाव के साथ। दीवान प्रियो, जहां समुदाय होता है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां संबंध होता है वहां समस्या भी होती है, समस्या का सॉल्यूशन भी होता है, और सॉल्यूशन लाने के लिए कहीं ना कहीं समझ का भी यूज करना पड़ता है। संबंध चाहे पिता पुत्र के हो, संबंध चाहे गुरु शिष्य के हो, संबंध चाहे किसी और के हो, दो है ना वहां कुछ नियम होते, जो एक होते वहां नियम क्या होता है?
दो होते वहां पे कुछ ना कुछ व्यवस्था होती, क्योंकि व्यवहार है वहां व्यवस्था है। जहां व्यवहार नहीं होता वहां पे व्यवस्था क्या होती है? पुत्र के लिए पिता को क्या करना चाहिए और पिता के लिए पुत्र को क्या करना चाहिए। एक बात है, दिल से प्रेम होना तो हर नियम अपने आप ही पालन हो जाते हैं। जहां दिल में प्रेम होता है ना, वहां पे हर नियम अपने आप ही पालन हो जाते हैं। और जहां प्रेम नहीं होता है ना, हर नियम बनाए जाते हैं लेकिन पाले नहीं जाते हैं। नियमों को बनाना जरूरी भी होता है, लेकिन बिना नियम बनाए ही नियम पालना ये सर्वश्रेष्ठ होता है। बिना नियम बनाए ही नियम पालना वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आज इन युवा मुनियों ने आपको अच्छा गाइडेंस दिया, अभी और भी एक का बाकी है, लेकिन बीच में थोड़ी देर हम जप साधना करते हैं और फिर वापस ये युवा शिविर कंटिन्यू करते हैं। आज लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं कि आज क्या है, सूर्य ग्रहण है। किसी ने भगवान महावीर को पूछा, भगवान लोग कहते हैं कि राहु सूर्य को ग्रसित कर जाता है, ग्रहण के दिन राहु सूर्य को ग्रसित कर जाता है, क्या राहु अपना मुंह खोलता है और सूर्य उसके अंदर चला जाता है? गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर को प्रश्न पूछा भगवती सूत्र में। क्या प्रश्न पूछा कि क्या वो ग्रसित कर जाता है? तब भगवान ने कहा नो इनठे समनठे, हे गौतम, ऐसा नहीं है कि राहु सूर्य को ग्रसित कर जाता है। भगवान ने कहा पृथ्वी के ऊपर 900 योजन पर सूर्य है और कुछ कम योजन पर राहु नाम का ग्रह होता है। दोनों अपना अपना परिभ्रमण करते हैं और सबके परिभ्रमण के अलग अलग रास्ते हैं। भगवान ने स्वयं ने ग्रहण का रहस्य खोलते हुए कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता कि मानवीय दृष्टि में पहले राहु आता है और बाद में सूर्य आता है। भगवती सूत्र में भगवान ने कहा कि पहले राहु दिखता है और फिर सूर्य दिखता है। दोनों एक लाइन में जब आ जाते हैं तब देखने वाले को लगता है कि राहु सूर्य को खा गया है। वास्तविकता यह है कि दोनों अपने अपने मार्ग पर जाते हैं। ऐसा बिना लेप के, बिना किसी प्रकार के साधन संशोधन के, बिना किसी प्रकार के माइक्रोस्कोप के, टेलीस्कोप के, भगवान महावीर ने 2500 साल पहले ये पूरा रहस्य खोल के रख दिया कि सूर्य ऊपर होता है, राहु नीचे होता है और हम उसके भी नीचे होते हैं। और तब एक लाइन में हम तीनों जब आ जाते हैं तब हमें लगता है कि राहु सूर्य को खा गया है। तो क्या भगवान, अन्य तिथिक लोग कहते हैं कि राहु ग्रसित कर जाता है, ये बात सही है? गौतम स्वामी ने वापस प्रश्न पूछा। भगवान महावीर ने कहा वह कभी भी ग्रसित नहीं कर जाता। भगवान महावीर ने कहा कि कभी वह ग्रसित नहीं कर जाता है, बीच में सिर्फ आ जाता है और बीच में आ जाता है इसलिए। और ऐसे राहु 2 प्रकार के होते भगवान ने कहा, एक नित्य राहु होता है और एक पर्व राहु होता है। जो रोज रोज राहु होता है
वो चंद्र को ग्रसित करता है, और जो पर्वराउ होता है वो कभी कभी सूर्य और चंद्र को ग्रसित कर सकता है। तो ग्रसित करना क्या होता है, वो हमारे बीच में आ जाते हैं। चलो प्रारंभ करते हैं, क्योंकि 10:04 पर प्रारंभ होने वाला था राहु और सूर्य का ये कनेक्शन। और ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में जब जप किए जाते हैं, इन दिनों में साधना की जाती है, इन पलों में जो साधना की जाती है, इन पलों में जो संकल्प किया जाता है, वो सफल हो जाता है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आज हमने सबसे पहले यह तो जान लिया कि एक फादर क्या करते हैं अपने चाइल्ड के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। लेकिन आज जब सेशन यंगस्टर्स के साथ है, तब एक यंगस्टर को क्या करना चाहिए, एक यंगस्टर क्या करता है और उसे क्या करना चाहिए अपने फादर के लिए, अपने फैमिली के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब यंगस्टर होता है तो वो एक ऊर्जा स्रोत होता है। जब एक यंगस्टर होता है तो वो नई कुछ ऊर्जा लेके आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारे रोल को आइडेंटिफाई करना है कि हम क्या है, हमारे फैमिली में हमारा रोल क्या है। क्या हम एक लीडर के तौर पर है, क्या हम एक मैनेजमेंट के तौर पर है, या क्या हम एक मेंबर का तौर पर है। नहीं, हम तो एक मेंबर के तौर पर है। तो पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि रोल कि जो जिस रोल में है उसको उस अनुसार से उसको वो निभाना चाहिए। उसको सारे प्लस माइनस उसके मालूम होने चाहिए कि अगर मान लो कि मैं एक मेंबर के रोल में हूं तो मेरे को क्या क्या करना है, वो क्या क्या पर्सपेक्टिव है जो मेरे को करने हैं और क्या नहीं करने हैं, वो सारे मेरे को मालूम होने चाहिए। आज प्रभु की परम कृपा से जब हमें एक दशाश्रुत कल्प नाम का एक आगम में चौथे अध्ययन में जो मेंबर है उसको एक लीडर के प्रति क्या करना चाहिए, उसके कर्तव्य का निर्वहन किया है भगवान ने, तो उसमें एक कर्तव्य आता है भार पच्चो रूहणिया। क्या होता है इसका मीनिंग? पूज्य विनम्र मुनि महाराज साहिब ने हमें उसका बेसिक तो समझा दिया, लेकिन क्या होता है उसका मीनिंग? एक फादर या एक गुरु जो हमारे लिए एक लीडर के तौर पर है, जो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसके ऊपर कितने वर्कलोड होते हैं, उसके ऊपर कितने भार होते हैं। उस भार को अगर कोई शिष्य या कोई पुत्र उसे हल्का करता है, उसको हेल्प करता है, उसे कहते हैं भार पच्चो रूहणिया। आज जब लॉकडाउन की परिस्थिति है, आज जब लॉकडाउन के कारण सारे लोग घर पर है और आज पूरे वर्ल्ड वाइड में इकोनॉमी डाउन है, और हो सकता है कि आपका बिजनेस भी कहीं ना कहीं स्लो चल रहा हो, तभी आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो हो सकता है कि पहले जितनी स्ट्रांग ना हो, वो डाउन हो चुकी हो। तभी हमें क्या करना है, तो हम एज अ मेंबर हमें अपनी रिक्वायरमेंट को डाउन करना है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट कम कर देनी है, हमें अपनी डिजायर को कम कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने जब लॉकडाउन शुरू हुआ तभी सब लोगों को कहा था कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को कम कर दो, आप अपनी जरूरियात को कम कर दो, बचाना शुरू करो। तो भगवान महावीर जब निर्वाण पथगामी होने वाले थे और आखिरी 16 प्रहर बचे थे, तब 16 प्रहर में श्री उत्तरायण सूत्र और श्री विपाक सूत्र की वाचना श्री विपाक सूत्र को करुणा से वहन करते हुए भगवान ने श्री उत्तरायण सूत्र में एक गाथा बताई, इच्छाहु आगाज से समा अनंतया। यानी इसका मीनिंग क्या होता है? इच्छाएं आकाश के समान हमारी अनंत है, इसका कोई एंड ही नहीं है। आप एक इच्छा लोगे, उसे पूरी करोगे,
हाँ, दूसरी इच्छा आपकी आ गई होगी, तीसरी, चौथी, इसका कोई अंत ही नहीं होता है। भगवान ने इसी उत्तराधीन सूत्र में एक और गाथा बताई है कि छंदम निरोहेण उवे मोखम, यानी कि जो शिष्य, जो पुत्र, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग देता है तो वो शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना मार्ग आगे बढ़ाता है। और आज भगवान ने पुत्र के लिए एक गाथा उत्तराधीन सूत्र में आती है, पहले विनय श्रुत अध्ययन में वो बताई है, और जबरदस्त गाथा बताते हुए भगवान ने कहा है कि काले कालम समायरे, यानी क्या होता है काले कालम समायरे, यानी क्या कि जो काल में जो करना योग्य है वो करना। एक सुबुद्ध पुत्र, एक सुविनीत शिष्य कैसा होता है कि वो हर बार गुरु या अपने परिवार को देखता है कि ये क्या करने योग्य है, किस काल में क्या करने योग्य है, अभी हमारी परिस्थिति कैसी है, और वो देखकर वो अपने जो लीडर है, अपने जो फादर है, उसके प्रति अगर भार ना आए, उसके प्रति उस पर कोई लोड ना आए, उस पर कोई बर्डन ना आए, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। आइए हम आज एक वीडियो के रूप में उसे देखते हैं और अपनी समझ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. He lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. और इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि एक छोटी सी लड़की को भी मालूम है कि उसके पापा उसके लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए कितना कष्ट सहन करते हैं, और उससे वह अपने इच्छा कम कर देती है। लेकिन आजकल के कई यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको अपने डिमांड रख देते हैं, वो कुछ सोचते नहीं है, अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ सोचते नहीं है, अपने परिवार के बारे में कुछ सोचते नहीं है कि हमारी परिस्थिति क्या है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, नहीं हम साइकिल का यूज नहीं करेंगे, आपको हमें स्कूटर देना ही होगा, स्कूटर दीजिए आप हमें, तभी हम कॉलेज और स्कूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा,
कि फ्रेंड्स के साथ जाना है, आपको एक मोबाइल दिया है घर पर से, नहीं ये तो डब्बा मोबाइल है, अरे ये फोन मैं नहीं लूंगा, आप रखिए इसे, मेरे को तो एप्पल का ही मोबाइल चाहिए, मेरे को आईफोन ही चाहिए। समझ जाओ, डिमांड हमेशा रिमांड लाती है, डिमांड हमेशा रिमांड लाती है। आज अगर आपकी डिमांड कल आपकी राह ही देख रही है आपकी रिमांड की, इसलिए समझ जाइए। और अभी आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे पुत्र बनने वाले हो, आपके फादर को स्ट्रेस देने वाले कि आपके फादर की स्ट्रेंथ बनने वाले। आज के घर घर की कहानी होती है कि फादर जब ऑफिस में होते हैं, फादर जब ऑफिस में होते हैं तब घर से फोन आता है, बराबर ध्यान से सुनिएगा, फोन कैसे फोन आते हैं फादर को, फादर जब वर्किंग प्लेस पर होते हैं तभी उसको घर पर से फोन आते हैं, अरे तमे घरे आओ ने तो 2 लीटर दूध लेता आवजो, अरे तमे घरे आओ ने तो ब्रेड बटर लेता आवजो। चलो उनकी वाइफ तो वाइफ है, वाइफ तो समझते हैं हम, लेकिन बच्चे भी, अरे पापा आप जब आओ ना तब हमारे जो अपार्टमेंट है ना उसके बाजू में स्टेशनरी की शॉप है, वहां पर से आप पेन लेके आइएगा हमारे लिए। अरे भाई तू फ्री बैठा है, तू नीचे जा और लेके आ जा, इतने से काम के लिए तू अपने फादर के टाइम को क्यों वेस्ट करता है। और बराबर यंगस्टर्स समझने जैसी बात यह है कि अगर आपके फादर उसका जो प्रीशियस टाइम है, उसका जो क्वालिटी टाइम है वो अपने वर्किंग क्वालिटी वर्किंग में डालेंगे तो यह आपको ही हैप्पीनेस के माध्यम से मिलने वाला है। आजकल के कई यंगस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि मेरे फादर मेरे को टाइम नहीं देते हैं, मेरे फादर के पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, लेकिन आपको सोचना यह है कि जब वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं ना, तभी वो आपको बहुत कुछ दे पाते हैं। जब वो 2 बजे तक 1 बजे तक मेहनत करते हैं ना, तभी आपकी जरूरियात को पूरी कर देते हैं, तभी आपके पास आईफोन आता है, तभी आपके पास कोई मोबाइल आता है। इसलिए आज हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हमारे पास जो भी फ्री टाइम मिले तो हमें उनके साथ जाना चाहिए, उनके साथ जाकर हमें उनका काम सीखना चाहिए, जैसे कि हमारी भी उस पर नॉलेज बढ़े और उनको एक सपोर्टिव पर्सन मिल जाए। कई फादर्स ऐसे होते हैं, कई बिजनेस मर्चेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को बाहर निकाल देते हैं और दुनिया देखने के लिए बोलते हैं कि तू जा और तू मेहनत कर। कोई बच्चे लोग उनके बड़े बड़े आप देखोगे कि डायमंड मर्चेंट्स के भी बच्चे बाहर मेहनत करते हैं, रेस्टोरेंट में मेहनत करते हैं, होटल्स में मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके फादर उसको समझाते हैं कि अगर आज मैं हूं तभी तू ये सुख सामग्री को भोग पाता है, कल मैं नहीं होऊंगा तो तू क्या बाहर निकल के इतना सारा खड़ा कर पाएगा, इतना एम्पायर मैंने जो खड़ा किया है वो खड़ा कर पाएगा। इसलिए तू जा, सीख और समझ कि सब कैसे होता है। कई बार पेरेंट्स हमको बैंक में भेज देते हैं या कोई और शेयर के काम के लिए भेज देते हैं, तो हमको कुछ आता ही तो नहीं है और हम अंदर से अंदर शर्माते हैं कि अरे यार कैसे करेंगे, वहां पे क्या करेंगे जाके। आपको कुछ समझाना तो चाहिए था ना कि हमको क्या करना है, हमको चेक बुक में क्या करना है, हमको अगर स्लिप भरनी है तो स्लिप में क्या करना है। बहुत शर्म आती है हमको कि वहां पर अगर कोई डांटेगा तो, वहां पर अगर कोई ये बोलेगा कि ये नहीं, आपको ये नहीं ये करना था, तो हमारा कितना नीचा दिखने का होगा कि वहां पे आपको खुद तो समझा के भेजना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, वो आपको तैयार करना चाहते हैं, वो आपको सिखाना चाहते हैं कि हर एक आदमी मेरे जैसा नहीं होता, हर एक पर्सन मेरे जैसा नहीं होता कि वो तुमको बता देगा कि ऐसा कर ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा कर ले तो तू इतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज हमें यही समझना है कि हम कैसे अपने फादर को अनुरूप पुत्र के रूप में उनको सहयोग दे सके। हमने 2 दिन पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि एक फादर को हार्ट अटैक आ गया, तो
तो आप सभी को नॉर्मल लग रहा होगा कि हार्ट अटैक, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो कई लोगों का आता है। लेकिन उनको हार्ट अटैक इस वजह से आया कि उनका बेटा 12वीं में 2 बार फेल हुआ। तो वो पिता अपने पुत्र को एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कचास, हमारा जो भी हम जो ध्यान भटक जाते हैं और स्टडी में से भटक जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे फादर के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। और हमें समझना यह है कि अभी हमें डायरेक्ट फोकस अपने स्टडी पर भी करना है और जो भी काम है वो भी हम सीखते जाए, जिससे क्या होगा कि आपके फादर का जो लोड है वो छोटे छोटे कामों में उनको नहीं देना पड़ेगा। और आज जब इन लोगों की परिस्थिति, जब वो न्यूज में जब आया, उसकी परिस्थिति जो थी वो परिस्थिति हमारी ना हो, हमारे फादर की ना हो, इसके लिए हमें एक सुबुद्ध शिष्य, एक सुबुद्ध पुत्र के रूप में बाहर आना है। और आज गुरुदेव भी यही चाहते हैं, और इसीलिए जब उन्होंने भी यह कहा कि तेरे को बोलना है, तो मैंने सोचा अरे मैं कैसे बोल पाऊंगा, मैंने तो कभी बोला ही नहीं है। लेकिन वो हमको तैयार करना चाहते हैं कि मैं हूं तभी तुम लोग तैयार हो जाओ, आगे आ जाओ। वह गुरुदेव चाहते हैं और हर एक फादर, हर एक गुरु यही चाहता है कि उनके जैसा एक खड़ा हो, उनके जैसा ही उनके शिष्य और उनका पुत्र हो। बस इसी भाव के साथ मैं गुरुदेव को विनती करता हूं कि हमें बोधित करें। हाँ दान प्रियो, सबको चांस मिलना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए, सबकी क्षमताओं को बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं मार्ग देना चाहिए। और मैं हमेशा के लिए मानता हूं जीवन में सिद्धांतों को सिखाया जा सकता है, लेकिन व्यवहार को सीखना चाहिए। सिद्धांतों को सिखाया जाता है और व्यवहार को सीखना चाहिए। जैन दर्शन के शास्त्रों को गुरु के द्वारा सिखाया जाता है, लेकिन प्रवचन आदि तो सीख लिया जाता है। और इसलिए हम प्लेटफॉर्म देते हैं, किसी नैरो गेज को, किसी मीटर गेज को, किसी ब्रॉड गेज को, सबको हम प्लेटफॉर्म देते हैं। धीरे धीरे हर गाड़ी सीख जाती है, धीरे धीरे हर गाड़ी सीख जाती है। आज आपने देखा कि 2 युवाओं ने भी कुछ न कुछ प्रवचन देने की कला को, प्रवचन देने के भाव को व्यक्त किए। याद रखना, बोध है ना, वो हमेशा के लिए कहां से आ रहा है वो नहीं देखना है, लेकिन कैसा बोध है ना उसको देखना है। युवाओं ने बहुत एक अच्छी बात बता दी कि आपको आपके जो भी एल्डर है, जो भी वडील है, जो भी पिता है, जो भी फादर है, उसके स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना है, उसकी स्ट्रेंथ बनना है। होता है ऐसा, कोई स्ट्रेस भी बढ़ाता है और कोई स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जीवन में संबंधों के बिना मनुष्य का व्यवहार नहीं चलता। जीवन में संबंधों के बिना मनुष्य का व्यवहार नहीं चलता। और उन संबंधों को ऑयलिंग करते रहना। क्या करते रहना? ऑयलिंग करते रहना। मशीन चलता है ना फैक्ट्रियों में, हमारे काकरिया जी की जूट मिल में जब मशीन चलता है ना, मुझे एक बार काकरिया जी ले गए, गुरुदेव चलो आप, हम आपको पूरी फैक्ट्री बताते हैं। और मुझे भी देखना था कि जूट कैसे बनता है।
और फिर हमने पूरी जुट मिल देखी, इतने बड़े 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 मशीन काम कर रहे थे, चलते ही रहे, 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 वो आगे चलते रहे, हम पीछे चलते रहे, वो आगे चलते रहे, हम पीछे चलते रहे। क्या अवंती भाई, सुनाई दे रहा है ना बराबर? एकदम एकदम महाराज साहब, अभी समाइक लेने वाले हैं थोड़ा देर में हम लोग। और हम पीछे 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 आगे, अवंती भाई चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, आधे घंटे तक फैक्ट्री फिनिश नहीं हो रही थी, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। और हुआ क्या, हमने देखा, हमने हर एक मशीन को देखा और मशीन को देखा कि मशीनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ काला काला लग रहा है। मैं जरा से नजदीक जाकर मैंने देख लिया तो लगा कि यहाँ पे कुछ ग्रीस लगाया है, कुछ ऑयलिंग किया गया है। मैं तुरंत ही समझ गया, यदि ऑयलिंग नहीं होता, यदि ग्रीसिंग नहीं होता, तो ये मशीन आपस 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 में आवाज करते होते, लेकिन ग्रीस के कारण ये स्मूथ चल रहा है। और तुरंत मैंने सोच लिया कि परिवारों के बीच में भी, परिवार में भी, दो व्यक्तियों के बीच में भी, गुरु शिष्य के बीच में भी, और पिता और पुत्र के बीच में भी, फादर और सन के बीच में भी, भाई और बहन के बीच में भी, दो भाइयों के बीच में भी कभी कभी आवाज आती है, कभी कभी आवाज आती है, क्योंकि उसके बीच में कभी ग्रीसिंग नहीं किया जाता, ऑयलिंग नहीं किया जाता। भगवान ने कहा समझ का ऑयलिंग कर दो, समझ का ऑयलिंग कर दो, आपकी समस्या कम हो जाएगी। जहां पे समझ होती है ना, वहां पे किचड़ 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 कम होता है, और जहां जहां पर ऑयलिंग नहीं होता है ना, वहां पे किचड़ 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 ज्यादा होता है। दो मशीन जब आपस में चलते हैं ना, तब आवाज करते हैं। मुझे तो आपको भी यही कहना था। ये फादर्स डे है, ये तो सिर्फ एक औपचारिक व्यवस्था है, हमें तो हर दिन के लिए। मुझे याद है कि मैंने कई फादर को देखा है जो गुस्से में आते हैं तो अपनी बेटी पर भी हाथ उठाते हैं। मैंने कई फादर को भी देखा है जो गुस्से में आते हैं तो अपने बेटे पर भी हाथ उठाते हैं। और उससे भी ज्यादा मैंने देखा है कई बेटे भी अपनी मदर के ऊपर भी हाथ उठाते हैं। हमने देखा है, हमने सुना नहीं है। क्या मैंने आपको वर्ड की यूज में लिया कि हमने देखा है, तो समझ जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, किसी के घर गोचरी जाते हैं ना, तो उसके स्टेप्स चढ़ते, उसे नहीं मालूम होता है कि गुरुदेव आ गए हैं, और हम तो थोड़ी सी आवाज आए इस प्रकार से दरवाजा खोलते हैं, और जैसे ही दरवाजा खोलते उसे मालूम नहीं होता कि गुरुदेव अंदर आ चुके हैं। वो तो अपनी धुन और मस्ती में होते। और हमने कई बार ऐसे देखा है, किसी बेटे ने अपनी मां पर हाथ उठाया हो, किसी फादर ने किसी बच्ची के ऊपर हाथ उठाया हो। मैं समझता हूं कि समस्या आती है, मैं समझता हूं कि समस्या आती है, लेकिन समस्या का सॉल्यूशन ज्यादातर इशारों से लाओ, इशारों से नहीं होता है तो होठ से लाओ। हाथ तक नहीं पहुंचने दो, हथियार तक नहीं पहुंचने दो। समस्याओं का समाधान ज्यादा से ज्यादा होठ तक पहुंचने दो। अब गुस्से में आ जाओ, शायद बोल दो कुछ, होठ तक आपकी समस्या का समाधान पहुंच जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन हाथ तक नहीं पहुंचना चाहिए, और हाथ से आगे कभी हथियार तक नहीं पहुंचना चाहिए। दवानुप्रियो, बस और एक 12 मिनट के लिए हम जाप करेंगे और फिर आज के इस प्रोग्राम को संपन्न करेंगे। ये भी हमने 11 बजे संपन्न करने का कहा था, लेकिन थोड़ा समय और हो गया है। आप बाय हार्ट कर लो इस जप को, और बराबर 3 बजे तक जिसकी भी अनुकूलता है, जिसकी भी अनुकूलता है, वह इस जप साधना में जुड़े, साधना करे, और उसके बाद ही आहार और पानी को ग्रहण करे। जिसकी अनुकूलता है, जिसको अनुकूलता नहीं है, वो अपना अपना विवेक करे। तो इस भावों के साथ आपके मन से चिंता दूर हो गई होगी, आपके मन से टेंशन दूर हो गया होगा।
ગુરુદેવ ને કેમ છે? गुरुदेव मजामा છે, चिंता मत करो, हो सकता है तो सहाय दो, सलाह मत दो, हो सकता है तो सहाय दो, सलाह मत दो, क्योंकि समझदार को सलाह नहीं दी जाती है। भगवान महावीर के इस जिन शासन में हमारी हर आवश्यक क्रियाएं योगिक क्रिया होती है। हम नमस्कार करते तो भी वो योग है, हम वंदन करते तो भी वो योग है, हम प्रणाम करते तो भी वो योग है, हम नमोत्थुणम करते तब भी योग होता है, और हम इच्छामि क्षमा समनों का पाठ बोलते तब भी योग होता है, हम मांगलिक का पाठ बोलते तब भी योग होता है, और हमारा प्रतिक्रमण का खामना का पाठ वो भी एक प्रकार का योग ही होता है। अपने मन वचन काया के योग को योग में जोड़ना, यह तो परमात्मा ने स्वयं बताया हुआ है। बस इसी प्रकार के योग को करते हुए हम अयोगी बनने की प्रेरणा लें। आज हम ज्यादा नहीं कहेंगे। आपने देखा कि सब युवा मुनियों ने अपनी ओर से आज की युवा शिविर कंडक्ट की, आज के युवा शिविर में बोध दिया, और हमारा हमेशा का ये नियम है, जब कोई युवा सीखते हैं ना, उसके बाद में बड़ों को ज्यादा प्रवचन नहीं देने का, क्योंकि फिर बड़ों के प्रवचन में लोग छोटे को भूल जाते वापस। इसलिए जब किसी को चांस दिया जाए, जब किसी को मौका दिया जाए, जब किसी को आगे बढ़ाया जाए, बस आज के फादर्स डे का बोध आप याद रखना। जब यदि शॉप में कोई कस्टमर आ जाए ना, आपके यहां का युवा सेल्समैन इसको सब कुछ समझा रहा है, बता रहा है, कर रहा है, सिखा रहा है, दे रहा है, और वो ले रहा है, हो सकता है कि आपके सेल्समैन सिर्फ जोरदार हो और आपके पास में जाओ तो 2 माल ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन वो करने से आप सीखने वाले की क्षमताओं को डाउन कर देते हो। इसलिए जब भी रसोई घर में आप रसोई बनाते हो, और जब भी आपकी बच्ची भी रसोई बनाना सीखने लगे ना, और जिस दिन उसने रसोई बनाई ना, उस दिन आपको और कोई आइटम नहीं बनानी है। क्या? आपको और कोई आइटम नहीं बनानी है, जो उसने बनाए उसी को सबको खिलाना। वरना फिर क्या करेंगे लोग? कंपेयर करते हैं, फिर उसमें कहीं ना कहीं सीखने वाले को डाउन करते हैं। आज 2 युवा वो भी सीख रहे थे पहली बार, आज वो माइक पर आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, पहली बार आए थे फिर भी बहुत अच्छी तरह से वक्तव्य दिया। मैं तो जिस दिन पहली बार आया था ना, ऐसे छोटा था, तब बोलते बोलते माइक कहाँ गिर गया था वो भी मालूम नहीं था, और हाथ में रहा हुआ नमकार मंत्र का पत्र भी कहाँ गिर गया था मालूम नहीं पड़ रहा था, और रोंगटे भी कांप रहे थे, और पसीना पसीना हो गया था। तो मेरे से तो ये लोग बहुत ही सुपर जोरदार है। आज का जनरेशन ये भी जोरदार है। हमारे समय में मैं भी जिनकी उम्र का था, 20 साल की उम्र के, तब मैं खड़गपुर वेस्ट बंगाल में प्रवचन देने के लिए गया था पर्यूषण के। आप पर्यूषण के प्रवचन देते थे, तो मुझे आज भी याद है कि खड़गपुर के उपास में पहले दिन पसीना इतना हुआ था कि जब प्रवचन पूरा हो गया और मैं उठकर निकला ना वहां से, तो मेरे साथ में एक जामनगर के कांति भाई, तो उसने कहा कि क्या हो गया महावीर भाई? तो कुछ नहीं हुआ। तो नहीं कहा बगड़ी गई? मैं कहीं बगड़ी नहीं थी भाई, पसीनो थी गयो। तो ना कहीं, मैं तो कहीं थी नहीं भाई, इतना पसीना हो गया था, समझ जाओ। तो हो सकता है कि जब कोई सीखता होता है तब उसकी शैली, उसके व्यवहार, उसका, मैंने भी पीयूष मुनि जी को कहा चलो अभी आपकी बारी है, तो मैं तैयार हूं, ऐसे हाथ करके मुझे कहा कि मैं तैयार हूं। अब आपको 20-22 साल हो गए, इसलिए आप तैयार हो। देवान प्रियो, मस्ती की बात है, फादर्स डे का बोध मैंने आपको दे दिया, आप समझ गए होंगे अपने से छोटों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और याद रखना, सब कुछ सिखाओ मत, अपने आप सीखने दो।
आप सबका सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये होता है, सब कुछ सिखाते हो, हम कराए પછી हम नहीं करवाना, પછી हम करवाना, પછી हम नहीं करवाना, પછી हम करवाना। फिर वो अपनी अकल को कम चलाते हैं और आपकी अकल पर चलते हैं। लेकिन जिस दिन वो नकल की अकल वाला होता है ना, जिस दिन उसके ऊपर कोई समस्या आ जाती है ना, वो उसे कुछ सोचता ही नहीं है। और आज के जनरेशन को ऐसे मैंने बहुत देखा है। और इसलिए हमारा नियम है, अपने आप से तैयार हो, अपने आप से सीखो। सिद्धांतों को हम समझाएंगे, व्यवहार को आपको सीखना है। शास्त्रों को हम सिखाएंगे, बाकी व्यवहारों को आपको सीखना है। हमने इन युवाओं को, इन युवा मुनियों को 2 दिन पहले ही कह दिया था कि आपका रविवार के दिन प्रवचन है, आपको शिविर कंडक्ट करनी है, आपको शिविर लेनी है। उसके बाद में डायरेक्ट मैंने आज सुना, मैंने उनको 1 मिनट का भी कोई गाइडेंस नहीं दिया था। और हम यही मानते हैं कि गाइडेंस देने के कारण व्यक्ति वीक हो जाता है। अपने अंदर की क्षमताओं को बार बार सोच के जो प्रकट करता है ना, हाँ, पहले हमारे पास से जो कुछ सुना है उसका आधार ले लो, उसका आधार लो, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। अपने अंदर की शक्ति और क्षमता को बाहर निकालो। और उन चारों ने अपनी अपनी ओर से बहुत अच्छी तरह से आपको बोध दिया, शास्त्रों का भी आधार लिया और बाह्य वीडियो का भी आधार लिया, और आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि घर में किस प्रकार से रहा जाता है, परिवार को किस प्रकार से प्रसन्न रखा जा सकता है, और फादर और सन के बीच में, एक बेटी और उसके फादर के बीच में कैसा कैसा होना चाहिए। उन्होंने मुझे भी सिखा दिया, उन्होंने मुझे भी कह दिया कि हमने टाइम नहीं आपता। उन्होंने बोलते बोलते मेरे सामने देखकर मुझे भी इशारा कर दिया। हेलो, मैं तो यही कहता हूं कि स्थूल टाइम देना क्या, हम तो सूक्ष्म टाइम देने वाले हैं। स्थूल टाइम नहीं, हम सूक्ष्म टाइम देने वाले हैं। समझ जाओ तो हम बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ इशारों में, बहुत कुछ संकेतों में, बहुत कुछ आंखों की रेस से ही हम सिखा देते हैं। यदि आपकी विंडो ओपन होती है तो आपके घर में प्रकाश आ जाता है, हमारी आंखों की रोशनी का। हेलो विवाह बहन, क्या हंस रहे हो आप? बस धीरे धीरे पर्युषण महापर्व नजदीक आएगा, और पर्युषण के अंदर में हमारी महावीर जन्म कल्याण की आराधना भी होगी। और अभी से किसी को त्रिशला का रोल भी देना है, अभी से महावीर जन्म कल्याण की तैयारी भी कर देनी है। आप में से किसको भी उसमें जुड़ना है, जुड़ जाना। और गुरु पूर्णिमा भी नजदीक आ रही है, चातुर्मास का ये मंगल अवसर भी नजदीक में आ रहा है, आगम की पोथी अर्पण करने का अवसर भी नजदीक में आ रहा है, गुरु पूजन का भी अवसर नजदीक में आ रहा है, बहुत सारे अवसर नजदीक में आ रहे हैं। आप चिंता मत करना, परमात्मा की कृपा है, गुरुदेव के आशीर्वाद है, हम मस्त हैं, हम स्वस्थ हैं। होता है कभी कभी कुछ आ जाता है, याद रखना, गाड़ी चलती है तो कभी टायर ट्यूब में कहीं 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 प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी कोई ट्यूब में पंचर हो जाता है। लेकिन जब जब पंचर होता है तब क्या किया जाता है, उसको फिर वापस रेडी करके उसको चढ़ा के वापस गाड़ी को चलाई जाती है। नहीं नहीं, अभी हमारी गाड़ी में तो पंचर पड़ी गई, तो अभी हूं तो कहीं। याद रखना, महावीर का संतान, महावीर का संतान महावीर होना चाहिए। महावीर का संतान कभी अरे गुरुदेव तुमने शू थी गયું, गुरुदेव तुमने आम थी गયું, तुम्हें ध्यान रखो, ये क्या रोना। रोना तो अपने जीवन की पलों को खोना होता है, रोना अपने जीवन की पलों को खोना होता है। याद रखना, दुख चाहे कितना ही आ जाए, मेरे महावीर ने सिखाया है, हाँ, थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन हो जाओ, लेकिन कभी डाउन मत हो जाओ। थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन हो जाओ, लेकिन कभी डाउन मत हो जाओ। जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता जो आपसे बड़ा होता है, जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता जो आपसे बड़ा होता है। साइकिल में पंचर होता है, मैं छोटा था तो बहुत साइकिल चलाता था। मेरे बाकी के सभी रिलेटिव्स की हाइट कम है और मेरी हाइट ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बहुत साइकिल चलाई थी, बहुत साइकिल चलाई थी। और जब जब साइकिल चलाता था तब मुझे नहीं आता था और किसी खड्डे में डाल देता था, कभी किसी कांटे पर डाल देता था, फिर पंचर वाली साइकिल हो जाती थी। और 6 किलोमीटर दूर से, 8-8 किलोमीटर दूर से उस पंचर वाली साइकिल को फिर चला चला के लेकर आता था।
चढ़ के नहीं, चला के लेकर आता था। तो फिर कभी कभी ये शरीर की साइकिल भी पंचर पड़ जाता है, हम उसको चला चला के भी ले जाते हैं। चिंता मत करो, हमारे से सीख लो। क्या सीख लो? नन्ना दुखो, नन्नी तकलीफ, नन्नी वेदना, नन्नी पीड़ा। मोने मम्मी आम थी गयु छे, पप्पा आम थी गयु छे। आज फादर्स डे के दिन ये निर्णय कर लो, क्या मैं मेरे एक भी दुख को कभी मेरी मदर को और मेरे फादर को कभी नहीं कहूंगा। मुझे हमेशा के लिए प्रबोधिका बाई की डांट पड़ती है, तब हमने कहीं कतात नहीं, तुमने शू खाई, तब हमने कहीं कतात नहीं। मेरी जिंदगी का मंत्र है क्या? कभी भी अपने मदर फादर को अपना दुख नहीं कहना, नहीं बताना, नहीं रोना, नहीं गाना। कभी भी अपने से छोटों को कहने का, क्योंकि छोटे दौड़ेंगे, बड़ों को कहेंगे तो वो दौड़ेंगे नहीं, सिर्फ अपने आसपास में खड़े आकर बैठ जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, और अपने को उसका भार उठाना पड़ेगा। इसलिए कभी बड़े को क्या, कभी बड़े को कुछ कहने का ही नहीं कि तुझे क्या प्रॉब्लम है। क्या अमेरिका से कभी घाट को पर नहीं कहने का कामागली में, यस कि मम्मी जरा काम छिन मन आम प्रॉब्लम थयो छे। उसके पास में सुख गाना, जरूरत पड़ जाए तो छोटों के पास में दुख गाना, लेकिन बड़ों के पास तो कभी नहीं गाना, क्योंकि बड़े बहुत चिंता वाले होते हैं। क्योंकि बड़े लोग बहुत चिंता वाले होते हैं। बस जिंदगी के एक एक रहस्य को, जिंदगी के हर एक रहस्य को जान लो। आज आप सबने बहुत भाव से जप साधना की है, समय मिले जप साधना में समय बिताओ और इस जीवन को पावन बनाओ। यही आज के दिन मंगल कामना है। आज संडे है, नेक्स्ट संडे और एक युवा शिविर आएगी, और उस युवा शिविर में कुछ अलग ही सब्जेक्ट लेकर आएंगे। आप अपने आसपास के लोगों को समझाओ, आपके आसपास के यंगस्टर्स को भी कहना, फैक्ट या फैक्ट, अगले संडे का ये सब्जेक्ट है। बराबर 9 बजे अपनी अगली युवा शिविर स्टार्ट हो जाएगी। भाव से आपस में भी लाभ लेना, क्योंकि कई लोग ऐसे जो संडे के दिन फ्री होते हैं, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारा तो रोज का प्रवचन चल रहा है, हमारा तो शाम का भी रोज का लाइफ स्टोरी का प्रवचन भी चल रहा है। आप सुबह जुड़ सकते हो, सुबह नहीं जुड़ते तो शाम को जुड़ सकते हो, सुबह शाम नहीं जुड़ सकते तो संडे संडे जुड़ सकते हो। जुड़ना जरूरी है, क्योंकि जो हमसे जुड़ गया वह खुद से जुड़ गया। जो हमसे नहीं जुड़ा वो खुद से भी नहीं जुड़ा। जो खुद से नहीं जुड़ा उसने जीवन में कुछ नहीं पाया। जो खुद से जुड़ जाता है ना, उसने जीवन में सब कुछ पाया है। और इसलिए हमसे जुड़ना वो खुद से जुड़ने का उपाय है। संत को मिलना वो स्व को मिलने का उपाय होता है। संत को सुनना वो स्व को सुनने का उपाय होता है। अपनी आवाज को जो सुन लेता है ना, अपनी खुद की आवाज को जो सुन लेता है ना, वो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होता। जो खुद की आवाज को सुन लेता है ना, उसको हर समस्या का समाधान मिल जाता है। ओके, उपास एम्बिल एकाश न प्रंतिवियम भी आहम पचकाण असनन खाइमन समंत बुगेणम सहस्रागरणम सब समाहि वत्यागरणम। वो चालो मंगल पाठ, जुड़ो हाथ। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सप्तसाहुणम। चदारी मंगलम रियंदा मंगलम, सदा मंगलम, साहु मंगलम, केलिपनत्तो दमो मंगलम। चदारी लुगुत्तमा रियंदा लुगुत्तमा, सदा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केलिपनत्तो दमो लुगुत्तमो। चिदारी शरणं पवज्जामि, अरियन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपनत्तं धमां शरणं पवज्जामि। चार शरणांत खरणा मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे।
अक्षय अविचल पद हो। आज ध्रुवी को गाना था। ओके, चलो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, जिसको अनुकूलता हो। 2:30 को हम वापस हाफ एन आवर के लिए जब साधना कराएंगे मिलेंगे 2:30 को। ओके, सता में रहना, समाधि में रहना, प्रसन्न रहना, खुश रहना, मस्त रहना और चिंता से मुक्त रहना। मस्त रहना, चिंता से मुक्त रहना। चिंता करना मस्ती का खून करना होता है। क्या? चिंता करना मस्ती का खून करना होता है। अपनी मस्ती का खून मत करो। ओके, मस्त रहो, व्यस्त रहो, सदा में रहो।